हेलो गाइस, वेलकम टू एडिटो स्टडी वाइन्स। आपके अपने चैनल एडिटो स्टडी वाइन्स में आपका स्वागत है। आपको पता है कि हम लोगों ने जो है एसएससी जीडी की क्लास स्टार्ट की है, कल ही स्टार्ट की है, ठीक है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी क्लास जो है ये डेली बेसिस पे होगी और रोज होगी, ठीक है। आपको मैं बार बार नहीं बताने वाला कि हम लोग जो है इसमें करने क्या वाले हैं वगैरह वगैरह। आपको मैंने कल बता दिया था कल की क्लास में, और इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे इसमें, ठीक है। डेली कितनी जो है इसमें जो है हम लोग क्लास लेने वाले हैं। तो आपको पता है कि डेली हम लोग 20 क्लास लेंगे, सॉरी 20 क्लास नहीं, मतलब 20 क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है, अगर आपको एसएससी जीडी 2026 की सारी बुक्स की जो है, यानी कि जो 4 बुक्स आई है रोजगार वित्त अंकित की 2026 की, अगर आपको यही क्वालिटी में, जो क्वालिटी से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको यही क्वालिटी की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको नीचे शायद स्क्रॉल हो रहा होगा, ठीक है, नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा, आप उस पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। 70 70 49 44 और 76, ये आपको नंबर दिख रहा होगा मेरा, ठीक है। इस पे क्या करना है आपको, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, जिससे कि आपका जो है कंप्लीट बुक का पीडीएफ हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है ना, आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, फ्री नहीं है। पहली बात है, फ्री की चीज़ें पढ़ा मत करो, ठीक है। तो फ्री नहीं है, आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस लगते हैं। और आप जो है बेहतरीन तैयारी कीजिए, और भगवान करे आपका इस बार एसएससी जीडी में हो जाए। तो आज हम लोग जो है अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो कल हम लोगों ने जो है 20 क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हमारा 21वां क्वेश्चन होगा। डेली जो हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, चाहे 10 मिनट में करें चाहे 20 मिनट में करें, ठीक है। और डेली क्लास की अपडेट कहाँ मिलेगी आपको, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आप डेली बेसिस पे हमारी क्लास की अपडेट मिलती रहेगी आपको, ठीक है। इसके बाद हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं, फिर मैथमेटिक्स, तब जाके रीजनिंग। हमारे हमारे पास अभी बहुत टाइम है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़िए आप लोग, ठीक है। चलिए, 21वां क्वेश्चन है कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली जो है प्रथम महिला कौन थी। आप सभी जानते हैं, जो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनी थी, वो पहली महिला थी महा प्रजापति गौतमी। कौन बनी थी? महाप्रजापति गौतमी। ये कौन है? गौतम बुद्ध के जो है ये मौसी जी थी, जिन्होंने इनको पाला पोसा, ठीक है। वही उनकी जो है पहली जो है बन गई। तो गौतम बुद्ध के जो है बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आपको ये बात याद रखना है। गौतम गौतम बुद्ध के जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। लेकिन महामाया की जो है मृत्यु इनके जन्म के, यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है इनका जो है लालन पालन किसने किया? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। जो प्रजापति गौतमी है वो उनकी मौसी है, और इसकी दूसरी माँ भी बोल सकते हो आप, क्योंकि इसके पिता ने जो है दोबारा शादी कर ली थी इनसे ही, ठीक है। जो कि बौद्ध धर्म की जो है भिक्षुणी बनने वाली पहली जो है महिला थी, जिन्होंने इनको पाला पोसा, वही क्या बन गई? इनकी पहली जो है बौद्ध भिक्षुणी बन गई। तो आपको ये बात भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर का। क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण के जो है रचनाकार कौन थे? क्या क्या? बुद्ध चरित हो गया, सौंदरानंद हो गया, और सारिपुत्र प्रकरण, इन तीनों का जो है रचनाकार कौन थे? याद रखिएगा, अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष थे। अब इधर जो है हम लोग कुछ ग्रंथों की बात कर लेते हैं। इस तरफ जो है प्रमुख ग्रंथ दिए हुए हैं, और इस तरफ जो है उनके प्रमुख रचनाकार दिए हैं। जैसे कि मिलिंद पन्हो एक प्रमुख ग्रंथ है, और उसके रचनाकार कौन है? नागसेन। अगला है माध्यमिक सूत्र, उनके रचनाकार कौन है? नागार्जुन। अगला ग्रंथ है आपका अभिधर्म कोश, उनके रचनाकार कौन है? वसुबंधु। और विसु विशुद्धि मग जो है, अ, इस ग्रंथ के जो रचनाकार कौन है? बुद्ध घोष। ठीक है, आपको रचनाकार भी याद रखने होंगे। तो डेली हमारे साथ सेशन तो डेली आप हमारे साथ जो है सेशन ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको एग्जाम तक जो है बहुत ही बेहतरीन तैयारी मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन है कि जो महाबोधि मंदिर परिसर है का डैश के जीवन से सीधा संबंध है। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध के जीवन से जो है सीधा संबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि महाबोधि मंदिर परिसर का भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। ये तो आसान ही क्वेश्चन था। महाबोधि जो मंदिर है वो बोध गया बिहार में स्थित है, पहली बात आपको याद रखना है। इस मंदिर को जो है वर्ष 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया।
ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। पहले सब जानते हैं कि महाबोधि मंदिर जो है बोध गया बिहार में है, लेकिन जो इस मंदिर को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब शामिल किया? 2002 में। ये आपको याद रखनी है। अगला आता है 24वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुयायी अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये शासक है जिसने, चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? वे अंतिम जो है समय के जैन धर्म अपनाकर इन्होंने क्या किया था? अपने प्राण त्याग दिए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? एक जैन मत के थे। ठीक है, मौर्य में जैन आचार्य जो है भद्रबाहु से जैन धर्म की जो है दीक्षा ली थी इन्होंने। किसे ली थी? भद्रबाहु से दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये बात आपको याद रखनी है। और जूम कर लें इसको। चलिए और पढ़ते हैं इसके बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पे उपवास करके जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म ने इस प्रक्रिया को जो है संलेखना या फिर संथारा कहा। संथारा किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, संथारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर का। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही जो है प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का जो है प्रथम राजा और संस्थापक था, तथा कौटिल्य जो है जिसको चाणक्य भी बोलते हैं, इसके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगर आपको कौटिल्य या फिर चाणक्य का तीसरा नाम आपको पता है तो आप जो है कमेंट करके बताना कि कौटिल्य का तीसरा नाम क्या है। कौटिल्य कहते हैं इन्हें, इन्हें चाणक्य कहते हैं, और इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहा ये। अगला क्वेश्चन है आपका 26वां नंबर का कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो है दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका जो दूसरा मुख्य अभिलेख है, ठीक है, जितने भी अभिलेख इनके 16 अभिलेख हैं, इसमें जो है याद रखिएगा दूसरे शिलालेख में जो है दक्षिण भारत राज्यों का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के जो है अभिलेख हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है? उसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक आपका है गुहा लेख, एक है स्तंभ लेख और एक है शिलालेख। ठीक है, तो गुहा लेख, स्तंभ लेख और शिलालेख। अशोक के जो है द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत राज्यों की जो है सत्तीय पुत्र, केरल पुत्र चेर जो की है, और चोल पांडे का जो है उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख में जो है मनुष्य एवं पशुओं की जो है चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख मिलता है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। ये बात आपको याद रखनी है। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया था? तो याद रखिएगा, सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग स्टाइल में पूछ दिया है इस क्वेश्चन को, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा कैसे गया है कि सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जरूरी नहीं कि एसएससी जीडी, आप आपका आने वाला जो है एसएससी के कोई भी एग्जाम है सब में ये काम आने वाला है। ठीक है, शकों के सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध राजा कौन है? रुद्रदामन प्रथम के विषय में जो है जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण जो है मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ में स्थित इस झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया था। तो सुदर्शन झील कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ में है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण जो है किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त वंश के शासक ने। तो गुप्त वंश के महान शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने महरौली यानी कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का जो है निर्माण करवाया था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, महरौली दिल्ली में जो है इन्होंने लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था शक वंश का। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल शासकों ने की थी? पाल शासकों ने, याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल शासकों ने की थी। ठीक है, किसने की थी? धर्मपाल ने।
यह विश्वविद्यालय जो है बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। कहाँ पे है? भागलपुर जिला में स्थित है। अगला है तीसवा नंबर का है कि प्राचीन हड़प्पा शहर जो है किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर जो है बसाया गया है? तो रावी नदी। याद रखिएगा, जो प्राचीन हड़प्पा शहर है वह रावी नदी, वर्तमान में जो है रावी नदी के सूखे मार्ग तट पर जो है बसाया गया है। ये बात याद रखिएगा। अब देखते हैं कि कौन से प्रमुख स्थल जो है किस नदी के समीप है, यानी कि किस नदी के बगल में है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के बगल में है। आलमगीरपुर जो है हिंद नदी के बगल में है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के बगल में है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के बगल में है। चंदहुदड़ो सिंधु नदी के बगल में है। रोपड़ जो है सतलज नदी के बगल में है। और सुतकांग डोर जो है दाशक नदी के बगल में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 10 क्वेश्चन समाप्त हो गए हमारे। अब हमारा 10 क्वेश्चन बचता है आज का टारगेट में। तो पूरा पाषाण काल का विस्तार जो है 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष जो है पूर्व तक है। इस अ, समय की जो है इस लंबी अवधि को जो है आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। इस समय में यह लंबी अवधि मानव जो है इतिहास का डैश जो है प्रतिशत कवर करती है। तो 99% जो है कवर करती है, ये बात याद रखिएगा। तो इतिहासकारों ने भारतीय पाषाण कालीन संस्कृति के 3 भाग वाले काल कौन-कौन से हैं? एक है आपके पुरा पाषाण, एक है मध्य पाषाण और एक है नवपाषाण। ये है आपके किसका? इतिहासकारों ने। ये पाषाण कालीन सभ्यताएं हैं, ठीक है? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच जो है अतिव्यापन में भारत भारत के किस में जो है प्रारंभिक जो है लौह वस्तुएं देखी गई है? तो दक्षिण भारत में। लौह वस्तुएं सबसे पहले कहाँ देखी गई है? दक्षिण भारत में देखी गई है, ये बात आपको याद रखना है। तो नवपाषाण युग की जो है समाप्ति के पश्चात दक्षिण में जो है जिस संस्कृति का उदय हुआ वह है महापाषाण काल। ठीक है, महापाषाण काल कहाँ पर हुआ है? दक्षिण में हुआ है। इतनी बातें बस आपको याद रख लेनी है। अगला नंबर है अ, हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान के डैश से प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान से। तो हड़प्पा वासियों को जो है राजस्थान से क्या मिला है? तांबा मिला था। लौह युग का सबसे आम उपकरण जो है डैश था, याद रखिएगा। सबसे आम उपकरण जो है कुल्हाड़ी था उस समय का। ठीक है, क्या था? कुल्हाड़ी था, जिसका प्रयोग वो पेड़ों को काटने के लिए, लकड़ी को काटने के लिए और एक हथियार के रूप में भी करते थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम जो है ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो गंगा नदी का नाम जो है केवल एक बार आया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ऋग्वेद में गंगा नदी का जो है एक बार जो है मिलता है उल्लेख, और यमुना नदी का जो है 3 बार मिलता है। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। ऋग्वैदिक काल की जो है सर्वाधिक पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी है, तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? सिंधु नदी मानी जाती है। सबसे पवित्र उस समय सरस्वती नदी को मानते थे, और महत्वपूर्ण नदी जो है उस समय सिंधु नदी को मानते थे। अभी हम लोग सबसे पवित्र किसे मानते हैं? गंगा नदी को। ठीक है, वैसे सारी नदियां पवित्र हैं हमारे हिंदू धर्म के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो है हम लोग पवित्र मानते हैं जहाँ पे हम लोग स्नान करते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी क्या है? विलुप्त हो चुकी है, इसीलिए अब गंगा नदी को हम लोग मानते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? याद रखिएगा, 1 बार। ये क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया क्या? हाँ, मतलब अलग अलग स्टाइल में पूछा गया है, इसलिए एक साथ रख दिया। याद रखिएगा, यमुना नदी का उल्लेख जो है 3 बार हुआ है। अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, डैश जो है वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, और यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है, और धुनों और मंत्रों का जो है संग्रह है। जैसे आपके दिमाग में मंत्र आएगा, आप बोलोगे सर अथर्ववेद होगा क्या? नहीं, धुन बोला है इसमें, धुन, यानी कि संगीत से रिलेटेड कौन है? सामवेद। सौ से संगीत, सौ से सामवेद। तंत्र मंत्र है अथर्ववेद में, क्या है? तंत्र मंत्र। कल मैंने बताया था आपको। वेदों से संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है आपको। सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले जो है मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में जो है जादू, टोना, तंत्र मंत्र, इनसे संबंधित जो है मैंने आपको जस्ट बताया है। और यजुर्वेद में जो है कर्म कांड जो है वेद है। यजुर्वेद क्या है? कर्म कांड वेद है। आज का 18वां क्वेश्चन यानी कि 38वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य यानी कि नर्ती और नृत्य क्या यानी कि नर्तु का उल्लेख मिला है? नर्ती और नर्तु का उल्लेख किस वेद में मिला है? तो ऋग्वेद में। कहाँ मिला है? ऋग्वेद में।
चलिए ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। प्राचीनतम वेद है, पहली बात तो ये। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋचाओं में जो है बद्ध एकमात्र वेद है। इसमें क्या है? ऋचाएं हैं, और ऋचाओं से बद्ध जो है एकमात्र है। और इसमें कितनी ऋचाएं हैं? 10,600 ऋचाएं हैं। ठीक है। रचना काल कब है इसका? लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व जो है इसकी रचना हुई है। इसमें कुल मंडल 10 हैं और सूक्त कितने हैं? 1028। और ऋचाएं कितनी हैं? 10,600 ऋचाएं हैं। और ऋचाओं से बंध जो है, ऋचाओं में बंध एकमात्र वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? याद रखिएगा, ऋग्वेद। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया। सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद। गद्य एवं पद्य में लिखित वेद कौन सा है? यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद। संगीत से रिलेटेड मैंने बताया था, सामवेद। गद्य और पद्य से है यजुर्वेद। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को जो है वेद त्रयी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बस इसमें अथर्ववेद नहीं आता है चारों वेदों में। ठीक है ना। बाकी जो ये ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, इसे वेद त्रयी कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40वां नंबर की, गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? सब जानते हैं गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से। मैंने कल भी पढ़ाया था सेम चीज। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर आपका प्रमुख वेद है और इधर आपका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। तो देखिए अभी हम लोगों को क्या मिला था? अथर्ववेद में जो है गोपद ब्राह्मण है। ठीक है। लेकिन ऋग्वेद में देखिए ऐतरेय ब्राह्मण है, कौशितकी ब्राह्मण है। यजुर्वेद में कौन कौन से हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण। ये स्लाइड ना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके कोई भी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है ना। इसलिए इसको जितना हो सके इंपॉर्टेंट कर लो, या फिर अगर आप पीडीएफ नहीं ले पा रहे हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। तो ऋग्वेद जो है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण जो है ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में जो है शपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण है। और सामवेद में जो है पंचविश ब्राह्मण और षडविश ब्राह्मण जो है सामवेद में है। ठीक है। और गोपद ब्राह्मण जानते ही आपके अथर्ववेद में है। तो आज का जो है टारगेट था हमारा 20 क्वेश्चन का, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। बाकी पीडीएफ कैसे लेना नहीं लेना है, ठीक है, सारी बुक्स की वो मैंने बता दिया है। दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो आप लोग तो दिल्ली पुलिस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा प्यार दीजिए। आज हमारा सेकंड वीडियो है, प्लेलिस्ट बन चुकी है, डेली वीडियो आएगी। आप लोग लाइक करना ना भूले बस। ठीक है। आपका मोटिवेशन, मेरे लिए मोटिवेशन क्या होती है? आपकी लाइक और आपका प्यारा सा कमेंट। ठीक है। जो थोड़े से रुपए लगा के पीडीएफ खरीद सकता है तो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।